all see my screen? Good afternoon, sir. Screen? Screen? स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? यस सर। सर दिख रही है स्क्रीन? आवाज भी क्लियर है? यस सर, आवाज भी क्लियर है। थैंक यू मिस, थैंक यू। या बच्चों कल जो पढ़ा था उसमें कोई डाउट? गुड आफ्टरनून सर। कल का होमवर्क करा बच्चों? क्या करा बच्चों? आप लोगों को बोला था टाइम से एडमिट हो जाइए, लेकिन आज भी वही लेट है। तो आपकी आवाज कट रही है। होमवर्क करा है कि नहीं करा है? यस सर। यस सर। कल का कुछ पढ़ाया था उसमें कुछ डाउट है क्या? जो कल पढ़ाया था उसमें कोई डाउट है तो पूछो अभी 2-4 मिनट। या बच्चों कल जो अपन ने पढ़ा ना उसमें कोई डाउट है क्या बेटा? सर आपका आवाज फट रहा है। हाँ क्या सर। मेरे एंड पे सब क्लियर है? अभी 2-3 मिनट में कल जो अच्छा आवाज फट रहा है। यस,
No, sir. हाँ अभी ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो गया। नाउ इट इज ओके बेटा। Yes, sir. Yes. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड, ओके थैंक यू बच्चा। अच्छा कल का जो अपन ने पढ़ा था उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? कल जो पढ़ा उसमें कुछ, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट काइंडली लेट मी नो। और टाइम पे क्यों नहीं आ रहे हो बच्चे? कल देखो अपने 100 बच्चे होने वाले हैं, अभी तक आधे बच्चे एंटर हुए हैं। टाइम ऑलरेडी इट इज 1-2 and half of the people have only entered. होमवर्क किसने नहीं किया प्लीज बताइए। अच्छा आदित्य पाटिल, आर यू हियरिंग मी? आदित्य, Yes, sir. अच्छा आदित्य Yes, मेरे को, अच्छा मेरे को नॉमिनल का रूल बताओ, मेरे को नॉमिनल अकाउंट का रूल बताओ। नॉमिनल का मतलब और उसका रूल Nominal. बताओ। हाँ बताओ, जल्दी बताओ। Debit all expense and losses. हम्म, Credit all income and gains. आप पढ़ के बता रहे हो ठीक है ना, मेरे को समझ में आता है। अच्छा नॉमिनल का मतलब क्या होता है? Nominal means, sir, जो क्या? Nominal means loss expenses. होता है, sir. loses income gains लूजेस नहीं, लॉसेस बेटा, लॉसेस बोलते हैं। losses income gain अब expenses अच्छा मेरी बात सुनो। नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट इनकम और इनकम एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस, गेन। तो जो भी खर्चा या इनकम होती है नॉमिनल अकाउंट उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इट रिप्रेजेंट इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन्स, ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। रियल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? debit what comes in credit what goes What out goes out? लेकिन इसका मतलब क्या होता है? पहले मेरे को मतलब बताओ बेटा। Real account Represents represents assets assets and and property property with owned monetary by- value. Debitor. ठीक है, आपने क्या पूछा? आपकी आवाज अटक रही थी। मेरी आवाज तो क्लियर है बेटा, मैंने सही कर दिया। जो प्रॉब्लम थी आप लोग अपने एंड से। अच्छा आप एक बच्चा ही बोलेगा जिसका मैं नाम लूंगा, ठीक है। सागर, सागर सुतार। Sir, real account represents the type of assets or the liabilities which are owned by business. ओके 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 ओके, वेरी गुड। अच्छा अब रियल अकाउंट का रूल भी देख लिया। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है बेटा? A personal account represents the account which belongs to the person or a group or institution who owns the business. नहीं बेटा, थोड़ा सा इसमें सही करो। इट रिप्रेजेंट पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन विथ whom द बिजनेस डील्स विथ। अरे अपन जिसके साथ डील करते हैं ना, पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है ना। Okay, sir. ठीक है, इट रिप्रेजेंट पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन विथ whom द बिजनेस डील्स इन। और ये पर्सनल अकाउंट कितने तरह के होते हैं बेटा? Three types. Three types. Three types. 3 टाइप्स के होते हैं। संध्या, संध्या लिसनिंग मी? Yes, sir. हाँ संध्या, पर्सनल अकाउंट कितने तरह के होते हैं बेटा? Three types. 3 टाइप। अब ये 3 टाइप कौन कौन से होते हैं संध्या? Natural person accounts, artificial person account, representative personal account. नेचुरल का मतलब? Individual human beings created by God, वेरी गुड। और आर्टिफिशियल का मतलब? created by a law or organization. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्रिएटेड बाय लॉ। एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन, बैंक का नाम ले दो किसी का। और Bank of रिप्रेजेंटेटिव? Maharashtra. हाँ वेरी गुड वेरी गुड। और रिप्रेजेंटेटिव? Those account represent a person or group of person. विथ whom the business deals with। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो ये अच्छा पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? अच्छा संध्या एक मिनट, दूसरे को। हर्षिता, आर यू लिसनिंग मी? हर्षिता, हर्षिता आर यू लिसनिंग मी? ओके हर्षिता नहीं है। श्रुति, आदित्य, श्रुति, yes sir कौन है? श्रुति है?
हर्षिता मैं सर। कौन है, कौन बोल रहा है? हर्षिता सर। हर्षिता, पर्सनल अकाउंट का रूल बोलो, पर्सनल अकाउंट का रूल बोलो, पर्सनल अकाउंट का रूल बोलो। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो आप सबको सब कुछ समझ में आ गया बेटा? ठीक है। अच्छा, अब अभी भी कई बच्चे 1/4 बच्चे एडमिट नहीं हुए हैं, तो देखो मैं 5 मिनट क्या करता हूँ, मैं 5 मिनट रिवीजन कराता हूँ, 5 मिनट, और 5 मिनट रिवीजन करा करके मैं आगे फिर बढ़ता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपन समझेंगे व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। द सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, the system of bookkeeping is based on the fact that there are 2 aspects of every business transaction. Recording of 2 aspects of monetary transactions in the books of account in terms of debit and credit is called as double entry system. हर ट्रांजेक्शन के कितने एक्सपेक्ट होते हैं? हर ट्रांजेक्शन के 2 एक्सपेक्ट होते हैं, और इन दोनों एक्सपेक्ट को रिकॉर्ड करना अपनी बुक्स में इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये अपन ने कल पढ़ा था, मैं आज वापस समझा रहा हूं क्योंकि ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों? ठीक है। हेलो, क्या हुआ, क्या इशू है? देखो अब निरुपमा मिस, निरुपमा मिस, निरुपमा मिस, निरुपमा मिस। Yes, sir. Yes, sir. अब आप सबको म्यूट कर दो, अब मेरे को किसी को नहीं बुलवाना, केवल मैं ही बोलूंगा। Okay. अब आप सबको म्यूट कर दो, 1 वे ही रहेगा। Okay, sir. ठीक। हाँ, ठीक है, म्यूट हो गए सब मिस? Yes, sir. All mute. हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना मिस? आपकी आ रही है सर। ठीक है, अब मैं चालू करता हूँ। ठीक है, तो चलो बच्चों अब अपन शुरुआत करते हैं। देयर आर 83 पार्टिसिपेंट, अभी और आ जाएंगे, उनका मिस होगा। अच्छा, डबल एंट्री सिस्टम क्या है बच्चों? डबल एंट्री सिस्टम इज द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या है? अंडर दिस सिस्टम 2-fold इफेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ये एक साइंटिफिक सिस्टम है सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, और इसमें दोनों एक्सपेक्ट रिकॉर्ड होते हैं। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम of bookkeeping, one account is debited and another account is credited, और ये डेबिट और क्रेडिट इक्वल अमाउंट से होता है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल अमाउंट से होता है। क्या है? एवरी डेबिट हैव एन इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मतलब डेबिट भी 10,000 से होगा तो क्रेडिट भी 10,000 से होगा, इक्वल अमाउंट से डेबिट होगा और इक्वल अमाउंट से क्रेडिट होगा। ठीक है बच्चों, अब अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये अपन ने कल भी देखा था, मैं केवल रिपीट करा रहा हूं। इन एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन देयर मस्ट बी मिनिमम 2 इफेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा, 2 अकाउंट होते हैं, 2 अकाउंट का मतलब वन इज द रिसीवर एंड अदर इज द गिवर ऑफ द बेनिफिट। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड अनदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड, और एवरी डेबिट हैव एन इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट। ये अपन ने कल देखा था, अभी भी देखा, वापस अपन ने रिपीट कर लिया। अब ये एडवांटेजेस मैंने कल भी कराए थे, एडवांटेजेस मैं करा देता हूं, आपको समझा देता हूं। देखिए बच्चों, क्या होगा? कंप्लीट रिकॉर्ड होगा। एडवांटेजेस क्या है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के? इसमें कंप्लीट रिकॉर्ड होगा। कंप्लीट रिकॉर्ड क्या क्या मतलब? जब अपन सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, और ये साइंटिफिक सिस्टम है और इसमें दोनों एक्सपेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं, बोथ द एक्सपेक्ट आर रिकॉर्डेड, तो ये क्या होगा? अपन डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करने से जो अपने अकाउंट्स बनेंगे ना, वो कंप्लीट होगा। ठीक है। अच्छा, ये साइंटिफिक सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम है? साइंटिफिक। मतलब साइंटिफिक मतलब इसमें ये रूल्स एंड रेगुलेशन से बनता है। साइंस की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी, इट हैव रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ये अपन ने अपने डिस्कशन में समझी थी साइंस की डेफिनेशन। तो अब जो साइंटिफिक सिस्टम है, तो इससे जो अकाउंट्स बनेंगे ना, वो बहुत ही एक्यूरेट और कंप्लीट बनेंगे। So in this system, both the expect are recorded.
So it gives a complete accuracy in accounting work. अब it also checks arithmetical accuracy. अभी तो आपको मैं arithmetical accuracy कैसे चेक होती है ये अभी आपको समझ में नहीं आएगी, आने वाले चैप्टर्स में आपको पता पड़ेगा कि अपन arithmetical accuracy कैसे चेक कर सकते हैं। अभी के लिए आप यही समझ लीजिए, इससे कंप्लीट रिकॉर्ड बनते हैं, जो रिकॉर्ड बनते हैं वो एक्यूरेट होते हैं, वो टैली होते हैं। वो क्या होते हैं? टैली होते हैं। वो मतलब उसमें कोई मिसमैच नहीं होता है। अच्छा, अब अपन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से जो अकाउंट बनाते हैं उससे अपन को खर्चों का, लॉसेस का, इनकम का, गेन्स का, लायबिलिटीज का, असेट्स का, डेटर्स का, क्रेडिटर्स का अपन रिकॉर्ड करते हैं तो अपने को पूरा हिसाब किताब पता पड़ जाता है और अपन को ये सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट मिलती है कि अपना खर्चा कितना हुआ है, आपकी इनकम कितनी हुई है, आपके डेटर कितने हैं। डेटर मतलब अपन को पैसा किससे कितना लेना है, क्रेडिटर मतलब अपन को किसको कितना पैसा देना है। अच्छा, कॉमन एक्सेप्टेंस। अच्छा, अब कॉमन एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा? इसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो सब जगह एप्लीकेबल है। तो क्या है, इसको सब जगह एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आपने एक सिद्धांत बनाया, आपने एक प्रिंसिपल बनाया पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो ये सब जगह यही एप्लीकेबल होगा। लंदन में भी यही एप्लीकेबल होगा और हांगकांग में भी यही एप्लीकेबल होगा, अलग अलग नहीं होगा। आपने रियल अकाउंट का प्रिंसिपल बनाया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो सब ऑस्ट्रेलिया में भी वही लगेगा और यूरोप में भी वही लगेगा। ठीक है बच्चों, तो इट हैज अ कॉमन एक्सेप्टेंस, इट इज एक्सेप्टेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट। तो ये आपको पता पड़ गए डबल एंट्री सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस है। उसके बाद अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट पढ़ा था। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में बच्चों सबसे पहले आपको मैंने अकाउंट का मतलब समझाया था। अभी भी बच्चे लेट एडमिट हो रहे हैं, अभी भी केवल 90 बच्चे ही हैं। ठीक है, एनीवे अकाउंट क्या होता है? इट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू वन पर्सन। तो यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन यूज किया गया है, लेकिन आप समझने के लिए समझिए, इट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू वन पर्सन। तो क्या है, एक पर्सन के बारे में, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल लेके बताया था कि आपको राम के बारे में, आपने राम को पैसा दिया, तो वो एक दिन, पहले दिन, दूसरे दिन 30 डेज होते हैं। आपने 30 डेज राम को पैसा दिया, तो आपने 30 डेज में रिकॉर्ड करा हुआ है, तो आपको 30 पेजेस टर्न करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप अकाउंट बना लेते हैं तो आपको सारी चीजें एक ही पेज पे मिल जाएगी। वो कैसे मिलती है वो अपन आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू वन पर्सन, असेट, लायबिलिटी एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये अकाउंट की डेफिनेशन देखी थी। फिर कल अपन ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट को किस तरीके, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं समझाता हूं। सिमिलर चीजों को एक जगह इकट्ठा करना, सिमिलर चीजों को एक जगह इकट्ठा करना, इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो अपन अकाउंट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, मैंने बताया था बेसिकली दो तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट को दे रिप्रेजेंट पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन विथ हुम द बिजनेस डील्स। तो इसको तीन तरीके, पर्सनल अकाउंट को फर्दर 3 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। पहला है नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल, तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल क्या होता है? क्रिएशन ऑफ गॉड। आर्टिफिशियल क्या होता है? क्रिएशन ऑफ लॉ, जैसे नेम ऑफ द एनी इंस्टीट्यूशन। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? दे रिप्रेजेंट पर्सन और एसोसिएशन और ग्रुप ऑफ पर्सन विथ होम द बिजनेस डील्स। जैसे मैंने आपको कल आउटस्टैंडिंग रेंट का एग्जांपल दिया था, किराया देना बाकी है, तो किराया किसको रिप्रेजेंट करता है? आउटस्टैंडिंग रेंट, ये लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद इम्पर्सनल अकाउंट 2 तरीके के होते हैं बच्चों, कल अपन ने बहुत डिटेल में देखा था। इनका रियल अकाउंट का मतलब शुरू में डिस्कस किया, दे रिप्रेजेंट असेट। ठीक है, और असेट 2 तरह के होते हैं, फिर टेंजेबल और इंटेंजिबल। टेंजेबल मतलब जिसे हम देख सकते हैं, इंटेंजिबल मतलब जिसे हम देख नहीं सकते। ये सारी अब कल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इनका मतलब मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया था। उसके बाद रियल अकाउंट के बाद अपना एक और अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स और इनकम। तो ठीक है,
ये अपन ने देखा था। उसके बाद अपन ये सब जो मैंने अभी आपको समझाया ये डिटेल में वही है। उसके बाद अपन ने गोल्डन रूल्स देखे थे और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। आपको अपनी नोटबुक में 20-20 बार ये लिखना है, ठीक है। आप लिखते वक्त आपको याद हो गया होगा पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जिसने भी पैसा रिसीव किया है या जिसने भी गुड्स रिसीव किया है या कोई और चीज रिसीव करी है, आपके बिजनेस से कोई चीज रिसीव करी है, आप उसको डेबिट करोगे। गरम गरम गुस्से पे डालो ठंडा पानी जी। अरे वो बोलती है ऐसी। मिस कौन है ये? नहीं पता लग रहा कौन है, वही मैं देख रही थी। मिस सबको म्यूट करो ना आप। सबको म्यूट किया हुआ सर। अच्छा रिया से पूछो, रिया बताइए। क्या पूछ रहे हर्षिता सिंह। क्वेश्चन सुन रही है? पूछ लेंगे अभी तो। क्या बोल रहे हैं? सर हर्षिता सिंह है। अभी हो गए। अभी संदीप सर को बोलो अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ कर दिया मैंने, अनम्यूट कर दिया, ठीक है। ओके ठीक है बच्चों, देखिए ये क्लास आप लोगों के लिए बेनिफिट के लिए है। बेटर होगा आप लोग डिसिप्लिन वे में रहें, अच्छा रहेगा। नहीं तो अब देखो क्या होता है, आप लोगों का नुकसान होता है, पूरा लेक्चर का फ्लो बिगड़ता है, टीचर का कुछ भी नहीं जाता है, जो भी नुकसान होगा स्टूडेंट्स का ही होगा। प्लीज आप डिसिप्लिन मेंटेन करके चलें। अच्छा अपन बात कर रहे थे गोल्डन रूल की। पर्सनल अकाउंट का रूल मैंने आपको बता दिया था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट इट रिप्रेजेंट असेट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट दे रिप्रेजेंट एक्सपेंसेस, इनकम, गेन एंड लॉसेस। इसका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ठीक है बच्चों, ये अपन ने इंपॉर्टेंट, ये अभी तक मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया है। आज के 20 मिनट 1:19 हो गए हैं, मैंने केवल आपको 20 मिनट केवल कल का रिवीजन कराया है और नया कुछ भी नहीं पढ़ाया है। केवल एक एडवांटेजेस ऑफ बुक कीपिंग मैंने एक नया पढ़ाया है। अब आज अपन इंपॉर्टेंट चीज चालू कर रहे हैं। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया। उसके बाद अपन क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 इसे बोलते हैं। अब जो मैं करने जा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 5 मार्क का आएगा। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। आपने पढ़ा है कि डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, 2 एक्सपेक्ट होते हैं। देयर आर 2 एक्सपेक्ट एंड देयर आर 2 अकाउंट्स। और वो अकाउंट्स को अपन कैसे क्लासिफाई करेंगे, हर ट्रांजैक्शन के 2 एक्सपेक्ट होते हैं। वो 2 एक्सपेक्ट कौन कौन से हैं ये अपन को पता लगाना है। वो 2 अकाउंट कौन कौन से हैं ये अपन को पता लगाना है। और उन अकाउंट्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे। देखिए बच्चों ये चीज बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपकी बेसिस है। क्या है, बेसिस है। अब ये मैंने एक नई शीट खोली है, देखो एक ट्रांजैक्शन आपने करा बच्चों, कमेंस बिजनेस विद कैश। आपने व्यापार चालू करा, आपने बिजनेस चालू करा 20,000 रुपये से। आपने क्या करा, बिजनेस चालू करा 20,000 रुपये से। तो आपको पता लगाना है कि इसमें क्या क्या 2 एक्सपेक्ट होते हैं। देखो आपने बिजनेस चालू करा, ओनर ने क्या करा, 20,000 रुपया बिजनेस में दिया, तो बिजनेस में पैसा आएगा। क्या होगा, 2। तो पहला एक्सपेक्ट क्या हो गया, कैश कम्स इन। कैश कम्स इन। और दूसरा एक्सपेक्ट क्या होगा, प्रोप्राइटर इज द गिवर। देखो बिजनेस चालू करा, कमेंस बिजनेस विद कैश 20,000 रुपए से व्यापार चालू करा। तो क्या क्या आपने पढ़ा है, डबल एंट्री बुक कीपिंग में 2 एक्सपेक्ट होते हैं। तो 2 एक्सपेक्ट क्या है, कैश कम्स इन और प्रोप्राइटर इज द गिवर। ये बात समझ में आई बच्चों। अच्छा अब कैश आ रहा है तो कैश को क्या नाम देंगे। अरे कोई स्टूडेंट का नाम होता है ना, क्लास में एंटर करता है तो जैसे कैश आ रहा है तो कैश को क्या नाम देंगे, कैश को कैश ही नाम देंगे।
तो कैश अकाउंट अपन क्या लिख देते हैं, इसका नाम है कैश अकाउंट। क्या नाम है, कैश अकाउंट। प्रोपराइटर पैसा दे रहा है, तो आपको मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया था, प्रोपराइटर जो बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है या गुड्स, कैश या असेट कंट्रीब्यूट करता है तो उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल। आप डेफिनेशन समझ लीजिएगा, अपन ने बहुत डिटेल में डिस्कस करी है। अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ठीक है, तो जो प्रोपराइटर ने दिया है उसे अपन बोलते हैं कैपिटल। तो दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, प्रोपराइटर ने 20,000 रुपया बिजनेस में लगाया और बिजनेस चालू करा, तो एक तो कैश आ रहा है, दो एक्सपेक्ट क्या हुआ है, कैश आ रहा है और प्रोपराइटर दे रहा है। अब जो कैश आ रहा है उस अकाउंट को क्या नाम देंगे, कैश। तो दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है, कैश और दूसरा अकाउंट है कैपिटल। ठीक है, दो एक्सपेक्ट का पता लग गया, अकाउंट के नाम का पता लग गया, कैश और कैपिटल। ठीक है, अब बच्चों कैश किस तरह का अकाउंट है, कैश पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है या कैश नॉमिनल अकाउंट है। तीन तरह के अकाउंट होते हैं ना, कोई चौथा तो बेसिकली दो तरह के होते हैं और दूसरे तरीके के दो सब डिवीजन है। तो अभी अपन समझते हैं कि तीन तरह के अकाउंट हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो कैश को अपन किस कैटेगरी में लेंगे, तो कैश आपका पर्सन, कोई पर्सन तो है नहीं, आपका खर्चा नहीं है, आपकी इनकम नहीं है। कैश क्या होता है, असेट। क्या होता है, असेट। तो असेट क्या होता है, जो भी असेट होता है वो रियल अकाउंट होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कैश क्या है, आपका रियल अकाउंट है। अब कैपिटल किस तरह का अकाउंट है, कैपिटल किस तरह का अकाउंट है, ये कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये कैपिटल रिप्रेजेंट करता है प्रोपराइटर को। प्रोपराइटर मतलब ओनर को, ये कैपिटल रिप्रेजेंट करता है ओनर को। तो क्या हुआ, ये पर्सनल अकाउंट हुआ। ये कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट। प्यारे बच्चों चीज क्लियर हो गई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरीके से एनालाइज करना आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको एनालाइज करना नहीं आएगा आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कमेंस बिजनेस विद कैश 20,000 रुपया, दो एक्सपेक्ट हो गए, कैश आ रहा है और ओनर पैसे दे रहा है, ओनर इज द गिवर। दो अकाउंट आपके हो गए, कैश और कैपिटल। कैश किस तरह का अकाउंट है, रियल, और कैपिटल किस तरह का अकाउंट है, पर्सनल। अब ये समझने के बाद अपन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन समझते हैं। अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन समझते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है मेरे बच्चों, परचेज गुड्स। क्या है, आपने सामान खरीदा। सामान, गुड्स क्या होता है, द कमोडिटी और आर्टिकल इन विच द बिजनेसमैन डील्स इट। तो आपने क्या खरीदा, सामान खरीदा। सामान खरीदा ऑन क्रेडिट, ऑन उधार में, क्रेडिट मतलब उधार में। अजय से खरीदा 10,000 रुपए का। कितने रुपए का, 10,000 रुपए का। अब इसमें दो एक्सपेक्ट क्या क्या होंगे बच्चों, इसमें दो एक्सपेक्ट क्या होंगे, परचेज इज एन एक्सपेंस। परचेज क्या है, आपने सामान खरीदा है तो आपने खर्चा करा है, तो परचेज क्या है, खर्चा है। परचेज क्या है, खर्चा है। ठीक है, परचेज इज एन एक्सपेंस। एक एक्सपेक्ट हो गया, परचेज इज एन एक्सपेंस। और क्या है, अजय से आपने उधार में माल लिया है, तो अजय इज द गिवर, अजय इज द गिवर। तो दो एक्सपेक्ट हो गए आपके, परचेज इज एन एक्सपेंस एंड अजय इज द गिवर। अब परचेज को क्या नाम देंगे, परचेज को परचेज का ही नाम देंगे। तो ये आपका परचेज अकाउंट हो गया। कौन सा अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया। ये कौन सा अकाउंट हो गया, ये आपका कौन सा अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया। और अजय, ये पर्सन का नाम है, जो भी पर्सन का नाम होगा उसका नाम ही उसका अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हरी होता, श्याम होता, तो यहाँ पे श्याम का अकाउंट हो जाता। यहाँ पे अजय है तो अजय का अकाउंट हो जाएगा। दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है, परचेज और अजय। ठीक है, यहां तक भी बात समझ में आ गई। अब अपन इन अकाउंट्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे, इन अकाउंट्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे। परचेज क्या बच्चों, परचेज अपना खर्चा है, तो खर्चे के अकाउंट को क्या बोलते हैं, नॉमिनल। क्या बोलते हैं, नॉमिनल। तो परचेज क्या हो गया, नॉमिनल। अजय क्या है,
क्रिएशन ऑफ गॉड नेचुरल पर्सन है तो इसको बोलेंगे पर्सनल अकाउंट, इसको बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। निरुपमा मैम सबको अनम्यूट करो जरा एक बार। ओके सर। हाँ, अरे बच्चों मैंने ये 2 ट्रांजेक्शन आपको समझाए हैं। किसी स्टूडेंट को दिक्कत है तो प्लीज मेरे से अभी पूछे, फिर मैं आगे बढ़ता। तो अगर हाँ मैं हो गया, अनम्यूट कर लिया मैंने। बच्चों मैंने आपको 2 ट्रांजेक्शन समझाए। मैंने आपको कितने 2 ट्रांजेक्शन समझाए। इन 2 ट्रांजेक्शन में आपको कोई भी तरह की दिक्कत हो तो मैं यहीं पे रुकता हूं और आपकी वेट करता हूं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप मेरे से पूछिए। मैडम ने सबको अनम्यूट परमिशन दे दी है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो अपने आप को हाँ बोलिए, एक जना, 1 एट अ टाइम। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? सर अफनान। अफनान बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ हूँ एक्चुअली। तो एक मिनट, आप लेट ज्वाइन हुए ना, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा प्लीज। नेक्स्ट स्टूडेंट। सर नेक्स्ट, हाँ बोलिए बेटा। सर अभी फर्स्ट वाला जो है कमेंस बिजनेस विद कैश हाँ बोले, 20,000, हाँ उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया हाँ। तो ओनर जो हो गया वो गिवर, तो कैश कम्स इन, मतलब कैश कहाँ पे आ रहा है? बेटा कैश बिजनेस में आ रहा है ना। मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था ना बेटा, अकाउंटिंग कंसेप्ट पे। अकाउंटिंग कंसेप्ट में मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट पढ़ाया था? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। आप बुक खोलिए कंसेप्ट का, और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट सैटरडे को पढ़ाया था। वहां पे ये था बिजनेस से सेपरेट अपन क्या करते हैं, ओनर को, अपन क्या करते हैं ओनर को और बिजनेस को एक ही मानते हैं। लेकिन अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है। यह बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाई थी। ठीक है, तो कैश कहां पे आ रहा है? बिजनेस में आ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलिए ना बच्चे। प्रोप्राइटर कौन होता है? अरे प्रोप्राइटर का मतलब मालिक, प्रोप्राइटर का मतलब मालिक। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बच्चे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? देखिए मैं रुका हूं, ये पहले इनिशियल स्टेज है, यहीं पे अपने डाउट सॉल्व कर लीजिए। हाँ बोलिए। आवाज नहीं आई, प्लीज रिपीट, प्लीज रिपीट। आवाज नहीं आई। कोई डाउट नहीं है बच्चों? सर हाँ बोलो बोलो बेटा, क्या नाम है आपका? नाम बोलो, आपका नाम बोलो। सागर बोलिए बेटा। सर अगर कंपनी का कोई शेयर होल्डर है और अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है कंपनी में, तो सर उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कैपिटल में काउंट होगा या कैश में? बेटा वो अगर पैसा देगा तो वो भी कैपिटल में जाएगा। वो भी किस में जाएगा? कैपिटल में जाएगा। वो मतलब जो भी शेयर होल्डर देता है वो कैपिटल में जाता है। वो अपन 12th में पढ़ेंगे। आपने बहुत जल्दबाजी करी है पूछने में क्वेश्चन, तो प्लीज ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं, ये आप 12th में पढ़ते हैं। ये वाली चीज जो शेयर होल्डर देता है उसको कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलिए बेटा। अभी पोर्शन क्या होने वाला है? अभी टेस्ट होने वाला है तो नवंबर में। बच्चों कल आप थे क्या लेक्चर में बेटा? मैंने आपको बोला है पोर्शन का आपको बताया जाएगा। ठीक है, आपको बहुत पहले बताया जाएगा, 30 तारीख के पहले पहले आपको पोर्शन बताया जाएगा। 25 तारीख के बाद, 25 से 30 तारीख के बीच में आपको पोर्शन बताया जाएगा, आपके ग्रुप में डाला जाएगा। ठीक है, एम आई क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? तो आप अभी पोर्शन मत पूछिए, आप अभी इन 2 ट्रांजेक्शन में दिक्कत है तो पूछिए। एनीबॉडी एल्स? सर ओनर तो पैसे लगाएगा तो गिवर कैसे हुआ? आपने कोई बिजनेस चालू किया बेटा? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था ना, ओनर इज सेपरेट एंड बिजनेस इज सेपरेट। तो आपने अपने बिजनेस को पैसा दिया तो आप क्या हो? गिवर हो ना बेटा। बिजनेस को आपने दिया है ना, समझा कि नहीं है? समझा बेटा? और बोलिए, और क्वेश्चन बोलिए, मैं आगे बढ़ूं। सर हाँ बोलो।
तो ये जो कैश कम्स इन हो रहा है उसमें जो बिजनेस है वो डेबिटर है ना? बिजनेस डेटर नहीं, हाँ। अब बच्चों आप मम्मी को आवाज मत लग। इकडे वर ऑरेंज पॅन्ट ठेवली ती जरा दे ना. हे खुर्चीवर. अर्चना, अच्छा हाँ, ये बिजनेस क्या हो गया बेटा? देखिए हाँ, जो अगर आप इस एंगल से बोल रहे हो कि आपने बिजनेस को पैसा दिया तो आपको बिजनेस से पैसा लेना है, तो ओनर के लिए बिजनेस डेटर हो गया, उसके पर्सनल अकाउंट्स में, मतलब उसको बिजनेस से पैसा लेना है। तो इस एंगल से आप ठीक हैं, इस एंगल से आप ठीक हैं कि ओनर के लिए बिजनेस उसका डेटर हो गया, ठीक है। उस एंगल से आप अभी कह सकता हूं आप ठीक है। एनीबडी एल्स? नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों। और कोई प्रॉब्लम या एनीवन? नो प्रॉब्लम। मिस एक बार सबको अनम्यूट कर दो बस, लास्ट टाइम। अब सबको म्यूट कर दो, सॉरी सबको म्यूट कर दो, केवल मेरे अलावा। मैं अपने आप को ओके है ना, बस अब लास्ट तक सबको म्यूट करती हूँ सर, हाँ, आप खुद को हाँ, म्यूट कर लीजिए. ठीक है। थैंक यू मिस, थैंक यू। अपन तीसरे ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। तीसरा ट्रांजैक्शन क्या है आपका? कैश सेल्स। क्या है? कैश सेल मतलब आपने सेल करी है, आपने क्या करी है? सेल करी है, और सेल के बदले में आपने सामान को बेचा है, और सामान बेचने के बदले में आपको क्या मिला है? कैश मिला है। आपको क्या मिला है? कैश मिला है। अब इसके दो एक्सपेक्ट क्या क्या होंगे? एक तो आपके बिजनेस में कैश आ रहा है। क्या हो रहा है? कैश आ रहा है। और दूसरा क्या है? आपने सेल करी है ना, तो सेल इज एन इनकम। तो आपके दो एक्सपेक्ट क्या क्या हो गए? कैश कम्स इन और सेल इज एन इनकम। अब कैश कम्स इन तो इसको क्या नाम देंगे? इसको कैश का ही नाम देंगे, कैश अकाउंट। क्या करेंगे? कैश अकाउंट। जैसे परचेज को यहाँ पे परचेज का नाम दिया था, सेल्स को क्या नाम देंगे? सेल्स। तो आपके दो अकाउंट कौन कौन से हो गए? एक हो गया कैश अकाउंट और दूसरा हो गया सेल्स अकाउंट। कैश किस तरह का अकाउंट है बेटा? अपन देख चुके हैं, कैश रियल अकाउंट है। और सेल क्या है? इनकम। इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट को क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, मैं एक बार वापस समझाता हूं। कैश सेल, आपने सेल करी है और आपको पैसा मिला है, तो क्या हुआ है? आपके पास पैसा आ रहा है। एक तो एक एक्सपेक्ट हो गया आपका कैश कम्स इन, और दूसरा एक्सपेक्ट क्या हो गया आपका? सेल्स इज एन इनकम। कैश कम्स इन एंड सेल इज एन इनकम। आपके दो अकाउंट कौन कौन से हो गए? कैश और सेल्स। कैश और सेल। कैश असेट है, रियल अकाउंट हो गया, सेल इनकम है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड कमीशन क्या है? आपने कमीशन रिसीव करा है। आपने क्या रिसीव करा है? कमीशन रिसीव करा है। तो जब आपको कमीशन, आपने कमीशन रिसीव करा तो आपको क्या होगा? पैसा मिलेगा। आपको क्या होगा? पैसा मिलेगा। और कमीशन क्या होती है? इनकम होती है। तो आपके दो एक्सपेक्ट क्या हो गए? कैश कम्स इन और कमीशन इज एन इनकम। कैश कम्स इन और कमीशन आपकी इनकम है। अकाउंट के नाम क्या होंगे? आपको आ गया है, कैश का क्या नाम देते हैं? कैश अकाउंट। कमीशन को सेल्स का नाम दिया, परचेज को परचेज का नाम दिया, तो कमीशन को कमीशन अकाउंट का नाम देंगे। तो दो अकाउंट हो गए आपके, कैश और कमीशन। कैश किस तरह का अकाउंट है? ऑलरेडी अब अपन को समझ में आ चुका है। कैश असेट रिप्रेजेंट करता है, और जो असेट होता है वो रियल अकाउंट होता है। कमीशन इनकम है, और जो भी इनकम होती है उसको अपन नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो ये भी ट्रांजैक्शन मैंने आपको समझा दिया। अब आपका पांचवा ट्रांजैक्शन। पांचवा ट्रांजैक्शन क्या है? आपने रेंट पे किया है। आपने क्या पे किया है? रेंट पे किया है। 800 रुपए का रेंट पे किया है। तो इसमें दो एक्सपेक्ट क्या हो गए? इसमें दो एक्सपेक्ट हो गए, रेंट खर्चा है, रेंट इज एन एक्सपेंस। रेंट इज एन एक्सपेंस। और आपने पेमेंट करा है तो कैश गोज आउट। अब तक क्या, अभी तक अपन ने देखा था कैश कम्स इन, अब इट इज गोइंग आउट। इट इज गोइंग आउट। अच्छा, आपने रेंट को क्या बोलेंगे? रेंट अकाउंट ही बोलेंगे।
तो एक अकाउंट का नाम हो गया रेंट अकाउंट और दूसरे अकाउंट को आप कैश अकाउंट बोलेंगे। अब इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे, मतलब रेंट अकाउंट का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो जो रेंट है वो आपका खर्चा है, तो खर्चे वाले अकाउंट को अपन बच्चों बोलते हैं नॉमिनल, और कैश असेट है, आपको पता है असेट को अपन बोलते हैं रियल अकाउंट। तो बच्चों अपन ने पांचों ट्रांजेक्शन कर लिए हैं। पांचों ट्रांजेक्शन में अगर आपको किसी तरह का दिक्कत हो, देखो मैंने कुछ चीजें अनहाइड करी थी, आगे आपको ये भी पढ़ना है, मैं ये खोल देता हूँ, अनहाइड कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा कि ये जो अकाउंट्स है ना, इनको अपन ने जो क्लासिफाई किया है, इनमें कौन कौन से रूल अप्लाई होंगे और किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो अपने पास थोड़ा सा टाइम है, अपन एक दो अकाउंट समझने की कोशिश करते हैं। पहले था अपना ट्रांजेक्शन था, प्रोप्राइटर स्टार्टेड बिजनेस विद 20,000। दो एक्सपेक्ट अपन ने समझे थे, कैश कम्स इन एंड प्रोप्राइटर इज द गिवर। अकाउंट इन्वॉल्व अपन ने देखा था, कैश है और कैपिटल है। उसके बाद इनको क्लासिफाई करना भी समझा था, रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश अंदर आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे। किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे ओनर क्या है, गिवर है ना, तो अपन क्रेडिट द गिवर का रूल अप्लाई करेंगे। और अपना अकाउंट कौन सा था, कैपिटल अकाउंट था, अपन कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। बच्चों समझ में आया, समझ में आया। मैडम अब सबको वो अनम्यूट कर दो, अब सबको अनम्यूट कर दो, ठीक है, अब सबको अनम्यूट कर दें आप। मैडम हाँ कर दिया। थैंक यू मैम। अच्छा बच्चों, मैंने आपको ये पांचों ट्रांजेक्शन समझाए हैं। प्लीज आपको कोई दिक्कत आई हो ये समझने में, ये वाली चीज रूल्स अप्लाई, अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, ये अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको इन पांचों ट्रांजेक्शन में कोई भी चीज में कंफ्यूजन हो, क्योंकि देखो मेरे पास बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, ये पूरी शीट है, ये मैं अगले लेक्चर्स में डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन ये आपकी बेस है, ये बेसिक क्लियर है कि नहीं है। किसी भी बच्चे को दिक्कत हो तो मेरे पास 3-4 मिनट है, 5 मिनट है, मैं आपको वक्त देता हूं, प्लीज अपनी डिफिकल्टीज पूछिए या स्टार्ट। नहीं तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं आगे पढ़ाने के लिए। या प्लीज फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स, प्लीज फील फ्री टू आस्क ऑल योर डाउट्स। यस बोलिए, किसी को कोई डाउट नहीं? तो चलिए मैं आगे अपना लेक्चर चालू रखता हूं। दूसरा ट्रांजेक्शन अपन ने देखा था, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय ऑन क्रेडिट। तो अपने अकाउंट था परचेज और अजय का। परचेज का अकाउंट अपन ने देखा था नॉमिनल अकाउंट। हाँ कोई दिक्कत है बच्चे, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, प्लीज आस्क, अदरवाइज आई एम कंटिन्यूइंग। परचेज अपन ने देखा था नॉमिनल अकाउंट है और अजय पर्सनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट पे क्या रूल अप्लाई होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट पे क्या रूल अप्लाई होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो आप क्या करेंगे बच्चों, परचेज को डेबिट करेंगे। किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेज को डेबिट करेंगे। और क्रेडिट द गिवर, अजय गिवर है ना, तो अजय को क्रेडिट करेंगे। अब आप बच्चों आपको समझ में आया, कल मैंने आपको क्यों 20-20 बार ये रूल्स लिखने को कहे थे। अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है ना। ये रूल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इन रूल्स के बिना अपन अकाउंट्स में आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत हो तो पूछिए ना बच्चों, 3-4 मिनट बचे हैं, डाउट्स अपने पास मत रखिए, बोलिए। यस, कोई डाउट? चलिए आपको डाउट नहीं है तो मैं तो मेरा काम करता हूं। तीसरा ट्रांजेक्शन अपन ने कहा, कुछ पूछना है क्या? कैश सेल अपन ने समझा था, कैश सेल। तो दो एक्सपेक्ट थे, कैश कम्स इन और सेल इनकम है। तो कैश अपना किस तरह, कैश अकाउंट था और सेल्स अकाउंट था।
कैश आपका किस तरह का अकाउंट है? कैश आपका असेट को रिप्रेजेंट करता है, रियल अकाउंट है, और सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट है। रूल क्या अप्लाई होगा रियल अकाउंट पे? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आप कैश अकाउंट को डेबिट करोगे। सेल्स आपकी इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम, आप सेल्स को क्रेडिट। कोई डाउट बच्चों? एनी डाउट काइंडली आस्क। 3 मिनट बचे हैं लेक्चर में, प्लीज आस्क योर डाउट्स। चलिए, चौथा आपका ट्रांजैक्शन है रिसीव कमीशन। जब आप कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो कैश आपको मिल रहा है। कैश क्या हो रहा है? आपको मिल रहा है, और कमीशन इनकम है। कमीशन इनकम है। दो अकाउंट क्या है? कैश और कमीशन। कैश आपका रियल अकाउंट है, कमीशन इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट देखते हैं। क्या रूल अप्लाई होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे, और कमीशन आपकी इनकम है तो इनकम को क्रेडिट करेंगे। ठीक है बच्चों। फिर आपका लास्ट ट्रांजैक्शन था पेड रेंट। क्या है? पेड रेंट। रेंट आपका क्या है बच्चों? खर्चा है। दो एक्सपेक्ट क्या क्या है? रेंट इज एन एक्सपेंस एंड कैश इज गोइंग आउट। आपके अकाउंट क्या है? रेंट और कैश। रेंट आपका नॉमिनल अकाउंट है और कैश रियल अकाउंट है। रूल क्या अप्लाई हो रहा है? आपको सारे एक्सपेंसेस को क्या करना है? डेबिट करना है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो एक्सपेंस आपका रेंट है, आप उसको डेबिट करोगे, और जो बाहर जा रहा है असेट उसको आप क्रेडिट करोगे। तो बच्चों मेरी तरफ से आज का लेक्चर हो गया है। अब किसी को कोई डाउट हो तो मैं रुकता हूँ, आप पूछिए, और नहीं तो ऑलमोस्ट टाइम 1 मिनट बचा है। अगर आपको समझ में आ गया है तो लीव कर सकते हैं, नहीं तो अपने डाउट्स पूछिए, मैं बैठा हूँ आपके लिए। या एनी डाउट्स काइंडली आस्क। सर सेल्स इनकम में क्यों आएगा? सेल्स इनकम में क्यों आएगा? बच्चा आपका क्या नाम है? सर आयुष। आयुष, आपकी दुकान है, आपकी दुकान है, सपोज करो आपकी स्कूटर की दुकान है। मैं आपके पास स्कूटर खरीदने आता हूँ, आप स्कूटर बेचोगे। अगर आप बेचोगे तो वो आपकी इनकम है कि नहीं है? इनकम का मतलब क्या होता है? और एक और ना, कौन का है? समझ में आया आयुष? यस सर। समझ में आया? ठीक है। हाँ सर समझा। हाँ, वो इनकम है ना, सेल्स इनकम होगी, क्योंकि आपने बेचा है। तो बेच करके देखिए, मैंने आपको रेवेन्यू में बताया था कि इनकम क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जिसको समझ में आ गया है, सब आ गया है, वो ग्रुप छोड़े। मैं आपके प्रॉब्लम्स के लिए बैठा हूँ, आपकी कोई भी समस्या हो मैं उसके लिए बैठा हूँ। और ये पांचों चीजें, होमवर्क, ये जो ट्रांजैक्शंस, पेज नंबर, आपकी बुक के पेज नंबर, कितने पेज नंबर पे हैं? पेज नंबर 24 पे ये जो पहले 5 ट्रांजैक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, ये जो पहले 5 ट्रांजैक्शन पेज नंबर 24 पे मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, आप इस तरह का चार्ट बनाएंगे, इस तरह का चार्ट बनाएंगे और लिखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह का चार्ट बनाएंगे और लिखें। हाँ बोलिए। एक्चुअली सर मैं 2 दिन से लेक्चर अटेंड नहीं कर पाई थी, तो मुझे चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज समझ में नहीं आया। देखिए बच्चे, आप 2 दिन से लेक्चर क्यों नहीं अटेंड कर पाए? सर प्रॉब्लम था कुछ। देखिए बच्चे, अपने ग्रुप में 100 बच्चे आ रहे हैं रोज। अगर आप लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे तो फिर कैसे हो सकता है? मैं वापस तो लेक्चर पूरे 90 बच्चों का टाइम वेस्ट करके लेक्चर रिपीट तो नहीं कर सकता हूं। तो प्लीज इंश्योर करिए कि आप रेगुलर लेक्चर में बैठें। आप कहीं जा भी रहे हैं तो आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल पे लेक्चर सुन सकते हैं। आपको कॉलेज में मौजूद नहीं होना है, आप लेक्चर सुन सकते हैं मोबाइल पे कहीं पे भी बैठ के। अब आप लेक्चर ही नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे हेल्प होगी? आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी भेजे जाएंगे, और वो रिकॉर्डेड लेक्चर कब भेजे जाएंगे ये कॉलेज ही बता पाएगा। मेरे को बताया गया है कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेजे जाएंगे, तो जब रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा तब आप सुन लीजिएगा। कराए हो? हेलो, या हाँ सर। हाँ बोलिए।
चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज आप सॉल्व कराए हो? बेटा एक्सरसाइज मैंने सॉल्व नहीं कराया है, मैंने चैप्टर समझाया है, एक्सरसाइज मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? हाँ, और बोलिए आप तो सारे, कौन पूछ रहा था सम, आपने सारे टर्म्स जो मैंने समझाए थे पहले चैप्टर में आपने समझ लिए क्या? आपको याद है? आपको वो टर्म्स याद है तो आपसे एक्सरसाइज अपने आप हो जाएगी, ठीक है बेटा? एनीबडी एल्स? और कोई डाउट? सर हाँ बोलिए। आपने जो अंडरलाइन किया है वो भी लिखने का है? अंडरलाइन किया मतलब कहाँ पे अंडरलाइन? अरे बेटा जो मैंने समझाया है आपको, जो अंडरलाइन है वो इम्पोर्टेंट है, वो लिखना ही है ना बेटा। ओके सर। और एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है मिस, अपन टाइम हो गया है, बच्चों को अगर डाउट नहीं है तो अपन मीटिंग एंड करते हैं। सर हाँ बोलिए बेटा बोलिए। सेकेंड चैप्टर का ये चाहिए था, मतलब टॉपिक्स, मतलब जो लिखना है ना। हाँ मैं आज अभी 1 घंटे के अंदर अंदर आपको भेज देता हूँ, अपना टोटल फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में क्या क्या चीजें हुई है मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है बेटा? ओके ओके ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? चलिए मिस मीटिंग फिर एंड करते हैं।